माहौल कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर दिखाई दे रहा है और माहौल इस रूप में है क्योंकि 9,500 मत पड़े 2009 में से, जिसमें से करीब 8,000 मत मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं और जिस तरीके से शशि थरूर को मत मिले हैं 10% से ज़्यादा मत उनको मिले हैं, यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शशि थरूर हार के भी चुनाव जीत गए हैं क्योंकि मैनिफेस्टो जारी किया उन्होंने। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस हेडक्वार्टर में आतिशबाजी हो रही है, अनार जलाया जा रहा है और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, महिलाएं पहुँच रही हैं, पुरुष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सोनिया गांधी लगातार 1997 के बाद केसरी 2000 में जब वो हटे थे उसके बाद लगातार 22 साल से वो अध्यक्ष रही और लगातार ये मांग चलती रही कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति कांग्रेस के भीतर अध्यक्ष होना चाहिए। तो क्या ये जश्न गांधी परिवार के हट जाने यानी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के अध्यक्ष नहीं बनने की खुशी में हो रहा है? ये भी एक सवाल है क्योंकि जिस तरीके से लोग खुश हैं, जिस तरीके से लोग नृत्य करते हुए नजर है तमाम। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, डेलीगेट हूँ। मैं देख रहा हूँ जश्न का माहौल है, यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, जब हमारे को नया कोई चीज नहीं मिलती है तो हमें खुशी होती है। तो आज हमें हमारे नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं तो हमें खुशी तो होगी, जाहिर सी बात। सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति तो अब नहीं बन रहा है, न राहुल गांधी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम तो कभी ऐसा हमने कहा ही नहीं कि ये परिवार की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव हो रहा है या पहली बार कोई कांग्रेस परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना है। पहले भी ऐसा हुआ है, आज दोबारा हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बन रहा इसलिए बहुत खुश हैं आप लोग? हमारे देखिए, नेहरू गांधी फैमिली के बिना कांग्रेस की अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व कांग्रेस का जो है वो नेहरू गांधी फैमिली के साथ है। पर क्योंकि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मौजूद है जैसा कि बीजेपी और संघ में नहीं है, तो इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि और मुझे इस बात की और खुशी है कि मैं उस आंतरिक लोकतंत्र का पार्ट हूँ क्योंकि मैं वोटर भी हूँ। देखिए, और भी आप बताइए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई अध्यक्ष नहीं बन रहा है, नहीं बना, कोई और बन गया, तब भी आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए, चाहे वो गांधी परिवार हो चाहे कोई और हो, गांधी परिवार तो हम है। और रही बात कौन अध्यक्ष बना है, तो पार्टी के पास एक नया चेहरा है। जो लोग कहते थे कि गांधी परिवार की बपौती बनी हुई है पार्टी, उनको जवाब मिला है और जो गांधीयों ने करना है वो भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। भारत जोड़ रहे हैं और इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न का माहौल है। किस तरीके, देखिए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे आ चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं देख रहा हूँ जश्न का माहौल है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत की खुशी में। देखिए, ये जश्न, ये खुशी कार्यकर्ताओं की है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज अध्यक्ष का चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, अनाउंसमेंट होने वाली है। ये खुशी इस बात की है कि कांग्रेस की जो हमेशा से एक बात रही है, एक आइडियोलॉजी को लेकर के और एक संगठनात्मक चुनाव लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत पूर्ण हो, ये उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ये उन लोगों को जवाब है जो कांग्रेस पे सवाल उठाया करते थे। आज वो दिन आ गया, मतगणना पूरी हो चुकी है, अनाउंसमेंट होनी बाकी है। लेकिन अनिल भाई, सवाल ये है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन नहीं रहा है, कोई बन नहीं रहा है, खड़गे जी बन रहे हैं, तो खुशी का गम नहीं है लोगों में? देखिए, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। सोनिया जी के नेतृत्व में मैं तो आभार व्यक्त करता हूं सोनिया जी जैसे इस नेता को। और मैंने पहले कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन पास करके किया है उनकी सेवाओं के लिए, उनके महान नेतृत्व को। जिस तरह से जिन विषम परिस्थितियों में सोनिया जी ने इस पार्टी की जिम्मेवारी ली थी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आज भी चाहता था कि राहुल जी इस पार्टी की कमान संभाले। राहुल जी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। राहुल जी ने भारत जोड़ोगे यात्रा के नाम से पूरे देश का भ्रमण। राहुल गांधी है आज जनता के, मान लिया जाए नेता राहुल गांधी। एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। राहुल जी आज भारत जोड़ने के नाम पर पूरी यात्रा लेके निकले, किसानों के विषय, युवाओं के विषय, इस देश के अंदर सौहार्द, प्यार, मोहब्बत के विषय, देश के उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आज संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष है मेरे नेता राहुल गांधी का। संगठन का जो जिम्मेवारी है वो माननीय खड़गे साहब को, या जो आज अनाउंसमेंट होने वाली जो औपचारिकता मार्ग है जो आप बताया है आपने, वो जिम्मेवारी खड़गे साहब निभाएंगे, शशि थरूर साहब निभाएंगे। जो उनको जिम्मेवारी मिलेगी ये कांग्रेस के अपनी इंटरनल
इंटरनल परिवार की जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो आज अध्यक्ष का चुनाव पूर्ण हुआ है, ये साबित करता है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। आज देश के लोकतंत्र को जो लोग खत्म कर रहे हैं, ये उनको जवाब है, ये करारा जवाब है उन लोगों का कि हम जो कहते हैं भारत सरकार लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत चुनी जाए, संगठन के चुनाव लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत पूर्ण होने चाहिए, तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। करारा जवाब मिला है विरोधियों को, ये कहना है अनिल चौधरी का। करारा जवाब और करारी हार मिली है शशि थरूर को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अभिजीत शर्मा लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न का माहौल है कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर। देखिए एक और टोली है जो नृत्य करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए ये देखिए ये डांस कर रहे हैं, और ये कौन सा डांस कर रहे हैं इनसे हम बात करेंगे। ये देखिए ठुमका लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो ठुमका लगा रहे हैं। ये देखिए ठुमका 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 तो ठुमका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये डांस है, ये देखिए ये थाप देखिए। ये कौन सा डांस कर रहे हैं? ये कौन सा डांस है? ये डांस है, ये खुशी का डांस है। और कांग्रेस जो है वो अब हिमाचल से विजय शुरू करेगी पूरे भारत में। मतलब अब जो है परचम कांग्रेस का ही लहराएगा। बताइए, राहुल गांधी तो अध्यक्ष बने नहीं जिसको आप चाहते थे, तो गम नहीं हो रहा? राहुल गांधी युवा साथ चलेंगे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे सिंह सभी मिलके चलेंगे। नाचिए नाचिए, तो देखिए नाच रहे हैं, ये नाच रहे हैं। और आगे आपको लेके चलते हैं कि तस्वीरें किस रूप में किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि 22 सालों के बाद संगठन का चुनाव हो रहा है, और 22 सालों के बाद किस रूप में किस तरीके से संगठन के चुनाव के नतीजों के बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे से खुशियां बांट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि गांधी परिवार की विदाई हो गई, हम ये कह सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये कहना है कि गांधी परिवार भले ही संगठन की बागडोर न संभाले, लेकिन असली नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। असली नेता जो हैं वो अब सोनिया गांधी ही रहेंगी। यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता देखिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। यही वो निर्वाचन कार्यालय है जहां पर करीब 6 महीने से लगातार मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। लगातार चुनाव प्रक्रिया में वो लगे हुए थे, तमाम आरोप भी लगे उनके ऊपर, लेकिन निष्पक्षता के साथ मधुसूदन मिस्त्री ने चुनाव करवाया। ग्राउंड जीरो से आपको हम बता रहे थे और दिखा रहे थे कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन सवाल एक ही पैदा होता है कि इन खुशियों के बाद देखिए मेरे साथ संजय निरुपम जी मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। तो संजय निरुपम जी भी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इनसे हम समझेंगे और जानेंगे कि संजय भाई थोड़ा धूप की तरफ आ जाइए। ये बताइए कि खुशी का माहौल है, जश्न में सब डूबे हुए हैं, लेकिन गांधी परिवार से तो कोई अध्यक्ष बना नहीं, किस तरीके से देखते हैं? ये जश्न बहारा है, जश्न जमहूरियत है ये। आज देखिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है ये। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अंदरूनी लोकतंत्र है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमने पूरे देश के सामने पेश करके दी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप लगाती रही है, आज हम लोगों ने बता दिया है कि हमारे जो नए अध्यक्ष चुने गए और उस चुनने की एक पूरी प्रक्रिया थी, बड़ी ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बहुत अनुभवी व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जनाधार वाला व्यक्ति, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइव होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। गांधी बनते तो नहीं अच्छा लगता? राहुल गांधी परिवार का तो मार्गदर्शन बना रहेगा। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में पार्टी काम करेगी गांधी परिवार के मार्गदर्शन के तहत। टारगेट क्या है, असली टारगेट 2024? टारगेट 2024 है, 2024 जीतना है हर हाल में। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तमाम लोगों को इंटरव्यू, तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, तमाम लोगों को इंटरव्यू देना है इनको, इसलिए हमने इनको जल्दी छोड़ दिया। देखिए प्रमोद तिवारी, नासिर हुसैन जैसे तमाम जो नेता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वो लगातार
खरगे जी की जीत के बाद, यानी खरगे मल्लिकार्जुन खरगे की जीत के बाद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो नेता जिनसे हमने बातचीत की वो कैंपेन करते हुए नजर आए थे मल्लिकार्जुन खरगे के लिए। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खरगे की ताजपोशी के बाद गांधी परिवार की भूमिका किस रूप में, किस तरीके की होगी, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि असली रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के दहलीज पे होगा, गांधी परिवार के घर के भीतर होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस पर जवाब दे दिया और कह दिया कि रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं होगा, वो संगठन के भीतर होगा, जो संगठन में बेहतर काम करेगा। हाँ, सलाह मशविरा गांधी परिवार से जरूर किया जाएगा, क्योंकि नेता राहुल गांधी हैं। सबसे बड़ी चुनौती मल्लिकार्जुन खरगे के लिए आने वाले वक्त में होगी लोकसभा चुनाव, और उससे पहले विधानसभा चुनाव जो गुजरात में होना है, हिमाचल प्रदेश में होना है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मल्लिकार्जुन खरगे किस तरीके से, किस रणनीति के साथ कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करते हुए प्रदर्शन करते हैं। हमारे सहयोगी अभिजीत कुमार शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।